प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र सुनहरे, लाल, नीले, काले और सफेद चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। सुनहरे अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक बड़ा सा प्रश्न दिया गया है और साथ में एक आकृति भी दी गई है। तो हम जो आकृति दी गई है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये आकृति दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक तीरंदाजी क्षेत्र में ये जो लक्ष्य है इस तरीके से बनाया गया है। इसका जो मुख्य बिंदु है या यूं कहें कि केंद्र वाला हिस्सा है वो सुनहरा है और इसका व्यास हमें दिया गया है। और देख लेते हैं व्यास कितना दिया गया है। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सुनहरे अंक वाले क्षेत्र का व्यास है 21 सेंटीमीटर। तो व्यास तो आप सभी जानते हैं। अगर ये सुनहरा क्षेत्र केवल इतना है जितने में ये छोटा वृत्त बना हुआ है तो, और इसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पट्टी है ये लाल कलर की है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये नीली कट, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये काला है और फिर बाहरी सफ़ेद है। तो यहाँ पर जो सुनहरी पट्टी है या यूं कहें कि सुनहरी वृत्त है जो, इसका हमें व्यास दिया गया है। तो व्यास तो आप सभी जानते हैं, इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी जो है ये व्यास कहलाती है। और ये जो व्यास हमें दिया गया है, सुनहरे अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो जहाँ से हमें आंकिक मान दिए गए हैं हमें वहीं से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम एक एक करके सभी बातों को समझेंगे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं सुनहरे क्षेत्र वाला जो व्यास है उसको। इस प्रश्न को हल इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले हमें जो व्यास दिया गया है उससे हम त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या से इस सुनहरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 10.5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 10.5 है, फिर आगे भी 10.5 है और फिर आगे भी 10.5 है। तो सभी का क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब लाल पट्टी का, फिर नीली पट्टी का, फिर काली पट्टी का, सफ़ेद पट्टी का। तो एक एक करके समझेंगे क्योंकि ये वैसे भी बड़ा प्रश्न है तो एक एक टर्म आपको समझना है। तो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है और किस तरीके से इसे हल करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको जैसे ही प्रश्न एग्जाम में आता है तो यहाँ पर लिखा है सुनहरे अंक वाले क्षेत्र का व्यास। तो यहीं से स्टार्ट कर देना है और आपको लिखना है, दिया है सुनहरे अंक वाले क्षेत्र का व्यास। तो इस तरीके से आपको लिखना है, सुनहरे अंक वाले क्षेत्र का व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर। तो व्यास है तो मैंने आपको अभी बताया है, व्यास का आधा करेंगे तो सुनहरे अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या मिलेगी और त्रिज्या मिलेगी तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर वर्ग सूत्र लगा के। तो आगे बढ़ते हैं और इसको हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे सुनहरे अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या। तो सुनहरे अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या आर बराबर होगी, यहाँ पर 21 है तो ये हो जाएगा 21/2, आधा कर दिया सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने 21/2 ही इसको लिखा है, इसको हमने कैंसिल नहीं किया। इसके बाद हम चित्र में देखते हैं सुनहरे अंक वाले क्षेत्र की जो है वो त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है और ये हमें मिल चुकी है 21 सेंटीमीटर, 21/2 सेंटीमीटर। तो अब हम इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा, ये वाला, ये हम निकाल सकते हैं। अब तो चलिए निकालते हैं। तो चित्र को हम इधर रखेंगे और यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे। अब सुनहरे क्षेत्र का क्षेत्रफल या सुनहरे अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर वर्ग। तो पाई का मान आप सभी जानते हैं
22/7 गुणित r जो है उसका मान है 21/2, लेकिन यहाँ पर r वर्ग है तो 21/2 का हो जाएगा वर्ग। आगे बढ़ेंगे तो बराबर के नीचे बराबर 22/7 गुणित 21/2 का वर्ग है, इसका मतलब 21/2 गुणित 21/2। ऐसा किया आपने। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 3 बार कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 और 2 ग्यारह 22। तो जब आगे बढ़ेंगे तो आएगा 11 गुणित 3, 11 गुणित 3 गुणित 21 और बटे में आ जाएगा 2। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आएगा 11 तिया 33 गुणित 21 बटे 2। हमने इस तरीके से हल किया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 21 तिया 63, या फिर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 33 गुणित 21 अलग से हम गुणा करेंगे तो भी वही आएगा। तो हम दूसरे तरीके से करेंगे। 21 तिया 63, 63 की 3 हासिल आ जाएगी 6 और 21 तिया 63, 63 और 6 69 और बटे में आ जाएगा 2। ये आया इस तरीके से। अब इसका हम भाग देंगे रफ में, तो हम रफ का इस्तेमाल करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये कैंसिल होते हैं। 693/2, 2 तिया 6, 3 कैंसिल हो गया। फिर 2 चौके 8, 4 बार गया, लेकिन 9 थे यहाँ पर, 2 चौके 8 हो गया, यानी कि 1 बचेगा। तो कितना हो गया 13। तो 2 6 12, 2 6 12 किया तो 13 थे, 12 निकल गए तो 1 बचा। तो यहाँ पर भाग नहीं जा रहा, इसलिए यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे शून्य और 2 पंचे 10, तो 346.5। और यदि आप भाग विधि से इस तरीके से भी करें तो भी इसका वही आएगा जो यहाँ पे आ रहा है। 2 तिया 6, 6 और 6 कैंसिल, कितना आएगा 9 बचा। फिर 2 चौके 8, तो 9 में से 8 जाएंगे तो कितना बचा 1। फिर यहाँ पे 3 आ जाएंगे यहाँ पे नीचे, तो फिर 2 6 12 है, तो यहाँ पे आ गया 12। तो 13 में से 12 जाएंगे तो कितना आएगा 1 बचेगा। यहाँ पे दशमलव रख देना है और 2 पंचे, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद, तो फिर 2 पंचे 10। देखिए उतना ही आया 346.5। तो बस इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं 346.5। तो ये हमने किया। चूंकि क्षेत्रफल है और सभी मान सेंटीमीटर में थे, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटीमीटर वर्ग। ये हमने लिख दिया सेंटीमीटर वर्ग। तो यहाँ पर जो सुनहरा क्षेत्र है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सुनहरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमने निकाला है 346.5। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। इस वाले यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो केवल उन्होंने ये बताया है कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसका मतलब ये है ये वाली पट्टी भी 10.5 चौड़ी है। तो पहले आपको ये देखना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अगर हम देखें पूरा हमें व्यास दिया गया था, ये भी व्यास दिया गया था, ये व्यास कितना दिया गया था हम देखेंगे। हमें ये व्यास दिया गया था 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो जब ये व्यास 21 सेंटीमीटर था तो हमने त्रिज्या निकाली थी 21/2। कितनी निकाली थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 21/2, तो ये हो जाती थी त्रिज्या। लेकिन वे ये भी कह रहे हैं कि प्रत्येक पट्टी 10.5 जो है, प्रत्येक पट्टी 10.5 जो चौड़ी है, तो ये पट्टी भी कितनी होगी 10.5 चौड़ी होगी। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखना है, यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो है 10.5। तो अगर हमें हम इस एरिया बस इतने का कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे इस बीच के हिस्से का। तो बड़ा क्षेत्रफल वृत्त के केंद्र से बाहरी वृत्त तक जाना है आपको। बड़ा वृत्त, इसमें देखिए 2 वृत्त बने हैं। वृत्त के केंद्र से एक बड़ा वृत्त बना है और वृत्त के केंद्र से एक छोटा वृत्त बना है।
तो सबसे पहले अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, उसमें से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आपको घटा देना है। तो बीच वाला हिस्सा आ जाएगा, ये हिस्सा आ जाएगा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा हिस्सा, चारों तरफ का ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा कैसे निकालोगे आप? तो इसका सीधा सा जवाब है, आप बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए तो ये बड़ी त्रिज्या लेनी पड़ेगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बड़ी त्रिज्या कैसे आएगी? ये तो है 21/2, इसमें प्लस हो जाएगा ये 10.5 भी, क्योंकि ये पट्टी कितनी चौड़ी है 10.5। तो 21/2 प्लस हो जाएगी 10.5। तो यहाँ से लेके बड़े वृत्त की त्रिज्या मिलेगी। जब बड़े वृत्त की त्रिज्या पता है तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल सुनहरे का हमने अभी निकाला है, तो पहले हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो बीच का हिस्सा ये वाला मिलेगा। तो ये पूरा एरिया यहाँ तक पूरा मिल जाएगा कि कितना क्षेत्रफल है। तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र का, लाल क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल है। तो चलिए अब हम लिखेंगे यहाँ पर, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और हम लिखेंगे केंद्र से लाल क्षेत्र तक की, केंद्र से लाल क्षेत्र तक की त्रिज्या और लाल क्षेत्र तक की त्रिज्या कितनी होगी? तो इसको हम बड़ा R मान लेते हैं, या कोई भी डायरेक्ट लिखें। त्रिज्या कितनी होगी? तो आंसर है, सुनहरे क्षेत्र तक की त्रिज्या कितनी थी 21/2, प्लस पट्टी कितनी चौड़ी है 10.5। मैंने आपको अभी बताया है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। इस तरफ देखिए, लाल क्षेत्र तक की त्रिज्या, लाल क्षेत्र कहाँ तक है? यहाँ तक है, यहाँ तक है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 21/2 हमें दी गई थी, यानी कि व्यास दिया गया था, तो हमने निकाल ली थी। अब इसके बाद ये 10.5 चौड़ी पट्टी है, तो टोटल हो जाएगी 21/2 प्लस 10.5। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है केंद्र से लाल क्षेत्र तक की त्रिज्या इतनी है। तो 21/2 10.5 इसको भी लिख सकते हैं, यानी 2 से भाग दोगे जब 21 में, तो ये 10.5 आएगा, यानी कि 10.5 प्लस 10.5 ये भी है। तो 10.5 और 10.5 को जब हम जोड़ेंगे, तो जब हम इसको रफ में इस तरीके से यहाँ पे जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे 10.5 और 10.5, तो 10.5 आप सभी जानते हैं, 5 और 5 10 का शून्य हासिल आ जाएगी, 1 0 और 1 ज्यों का त्यों, और 1 और 1 2, 21 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या लिख देंगे। बहुत ही सिंपल है त्रिज्या निकालना। अब जैसे ही हमें लाल क्षेत्र की त्रिज्या पता चलती है, तो हम लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो केंद्र से लाल क्षेत्र तक का क्षेत्रफल, और इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई गुणित त्रिज्या का वर्ग, यानी R वर्ग। तो मैं यहाँ पे त्रिज्या लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई R नहीं माना है, और वैसे भी हम त्रिज्या का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो पाई त्रिज्या कितनी है, पाई का मान रख देते हैं 22/7, गुणित त्रिज्या कितनी है 21, लेकिन 21 का वर्ग होगा, तो हम यहाँ पे 21 का वर्ग लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, 22/7 गुणित 21 गुणित 21। अब यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, 7 या 21, और आगे बढ़ते हुए इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर हमने देखा ये कैंसिल, तो आएगा 22 गुणित 21 या 63। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 63। अब हम करते हैं इसका गुणा। तो इसका गुणा जब आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 22, या यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले 63 गुणित 22। 2 का करते हैं, 2 तिया 6, 2 6 12 है। फिर 2 का करेंगे तो फिर 126 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 ज्यों का त्यों, 6 और 2 8, 2 और 1 3, और ये, तो आपको मिलेगा 1386, 1386। चूंकि क्षेत्रफल है और सभी मान सेंटीमीटर में है, इसलिए सेंटीमीटर वर्ग। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये आ गया है पूरा क्षेत्रफल, यानी अगर हम चित्र में देखें तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्षेत्रफल है 1386, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक का है 346.5, जो हमने पहले निकाला था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए सुनहरे
सुनहरे अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आया था? तो आप देख सकते हैं 346.5। तो जो 346.5 आया था यहाँ से यहाँ तक का है, और टोटल आया है 1386। तो अगर हम 1386 में से 346.5 घटा देंगे तो ये बीच का हिस्सा मिल जाएगा। तो चलिए वैसा ही करते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आंसर होगा 1386 माइनस, और इसमें से हमें घटाना क्या है? माइनस, और ये हमें घटा देना है 346.5। आइए घटाते हैं। तो घटाने के लिए हम रफ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 1386 और ये है 346। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि कोई भी अंक हो उसका दशमलव सबसे आखिरी में होता है, और उसके बाद हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। तो हमने इस तरीके से लिख लिया क्योंकि दशमलव के बाद केवल एक ही अंक है, और इसको लिखा हमने 346। जोड़ते घटाते समय दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, और यहाँ पे लिखा 5। अब हमें इसको घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगा लिया। तो शून्य में से 5 नहीं जाते हैं तो शून्य का माना 10, 10 में से 5 चले जाएंगे तो आपको मिलेगा 5। दशमलव ज्यों का त्यों रख देना है। अब यहाँ पे हमने इसको दे दिया था 1, तो यहाँ पे बचेगा 5। तो 5 में से 6 नहीं जाएंगे इसलिए ये इससे उधार मांगेगा, तो 5 के हो जाएंगे 15। 15 में से 6 जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 9। अब इससे उधार मांगी थी इसलिए इसके पास 8 ना होके अब केवल 7 बचे हैं। तो 7 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा? तो आपको मिलेगा 3। और इसके बाद यहाँ से उधार ली थी तो इसके पास 2 हो जाते हैं, और 2 ना होके सीधे 12 हो जाएंगे क्योंकि 2 में से 3 तो नहीं जाएंगे, इसलिए ये 2 ना होके क्या हो गया? 12 है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको उधार दिया था, देखते हैं। यहाँ पे इसको उधार नहीं दिया था क्योंकि हमने इसको उधार दिया 6, तो ये हो गया 16, और इसको उधार दिया तो 15 था इसलिए उधार दिया था, तो इससे नहीं लिया, इसकी ये 13 ही रहेगा। अब 13 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा? 10। तो ये आपको मिलेगा 1039.5। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1039.5। आपको घटा लेना है, अपने हिसाब से आप घटा भी सकते हैं और यही उत्तर आपका आएगा। तो लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल है 1039.5। अब आपको यहाँ चित्र में देखना है, केवल ये वाला एरिया मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। केवल ये एरिया आपको दिख रहा है जो पूरा, ये कितना है? ये बस हिस्सा, बीच का हिस्सा आप समझ सकते हैं, ये है 1039.5। तो हमें चूंकि प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है तो अब हम नीले की बात करेंगे। अब हम वृत्त के केंद्र से यहाँ तक, ये नीले तक की है लाइन आप देख सकते हैं। तो जो है यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपको पता है, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया पता है, लेकिन अगर हम वृत्त के केंद्र से ये तीसरा जो वृत्त आपको दिख रहा है, बड़ा वृत्त, तीसरा बड़ा वृत्त नीले वाला, ये आप देख सकते हैं, ये नीली पट्टी के लिए है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से ये घटाएंगे तो नीला वाला आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले आपको नीले क्षेत्र तक की त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ी है, तो ये भी 10.5 हो जाएगी। तो ये 21 थी, यहाँ से लेके यहाँ तक का 21 था। त्रिज्या भी हमने देखी है, लाल क्षेत्र तक की त्रिज्या हमने 21 निकाली थी, तो उसमें 10.5 और जुड़ जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे केंद्र से, यहाँ देखिए ये केंद्र है, तो केंद्र से नीले क्षेत्र तक की त्रिज्या, ये हम हेडिंग डालते हैं। तो चलिए हम लिखेंगे आगे, केंद्र से नीले क्षेत्र तक की त्रिज्या। तो केंद्र से नीले क्षेत्र तक की त्रिज्या क्या होगी? तो लाल क्षेत्र तक की त्रिज्या कितनी थी, क्या आप बता सकते हैं? तो अभी हम लोगों ने किया था, लाल क्षेत्र तक की त्रिज्या जो है वो थी 21, क्योंकि 21/2 यानी 10.5, 10.5 प्लस 10.5 किया तो 21 आया था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या कितनी थी? 21 सेंटीमीटर। तो 21 में हम 10.5 और जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21 सेंटीमीटर प्लस 10.5, और ये सेंटीमीटर में आएगी त्रिज्या। तो चलिए देखते हैं कितना आता है। तो 21 और 10 31.5 आ जाएगा। तो ये है नीले क्षेत्र तक की त्रिज्या। जब नीले क्षेत्र तक की त्रिज्या है तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे चित्र में,
यहाँ से लेके वृत्त के केंद्र से, आप देख सकते हैं वृत्त के केंद्र से नीले क्षेत्र तक, यानी कि यहाँ तक का पूरा जो बड़ा वृत्त बन रहा है, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए इतनी बड़ी त्रिज्या हो जाएगी। तो चलिए हम लिखते हैं नीले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नीले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल, और ये होगा पाई गुणित त्रिज्या का वर्ग। तो पाई ज्यों का त्यों रहेगा। त्रिज्या कितनी है नीले क्षेत्र तक की? तो ये है 31.5, और वर्ग लगा है तो हमने भी यहाँ पे वर्ग लगा दिया। इसका मतलब इसको 2 बार लिखेंगे, 31.5 गुणित 31.5, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई का मान रखना पड़ेगा, 22/7 गुणित, हम इसको लिख सकते हैं 315/10 गुणित 315/10। इसलिए किया है, दशमलव हटाना है तो दशमलव का 1 मान लिया जाता है, और दशमलव के बाद जितने अंक हो उतने जीरो। जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद केवल 1 अंक है तो 1 जीरो। अगर एक और होता कोई अंक, जैसे 7 होता तो 2 अंक हो जाते, 5 और 7 तो 100 हो जाते। यहाँ भी दशमलव हटाया है, इसलिए दशमलव का 1 और दशमलव के बाद एक संख्या है, इसलिए 1 जीरो रख देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या ये कैंसिल होते हैं? तो नहीं हो रहे हैं, इसलिए 315 का गुणा 315 में करेंगे और उसका गुणा 22 में करेंगे, और फिर देखते हैं कि कैंसिल होंगे कि नहीं। यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, शायद 315 7 से कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 7 एकम 7, और यहाँ पे देखिए 7 चौके 28, तो कितने बचे? 31 अगर कटे हैं तो 31 केवल काटे हैं, तो 7 चौके 28 कटे हैं, लेकिन 3 तो बच गए हैं, 29 30 31, यानी 3 बचे हैं, तो 3 सामने आ गए, तो कितना हो गया? 35। तो 7 पौना 35। अगर आप पे ऐसा नहीं बनता है तो आप 315 का 7 से भाग दे दीजिए, तो वही 45 ही आएगा। अब ये देखिए यहाँ से 5 दूनी 10 और 5 नाम 45, ये आ गया। ये देखिए 2 पंचे 10, 2 से काटा है, 2 पंचे 10 और 2 11 22, इस तरीके से। और जो बचा है उसको हम लिखते हैं, चलिए लिख लेते हैं जो बचा है। तो यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, 11 गुणित 9 गुणित 315/2, ये इस तरीके से बचा है। अब आपको गुणा करना होगा, क्योंकि 2 नहीं कटेंगे, ये भी नहीं कटेंगे और ये भी नहीं कटेंगे। तो 11 9 99 गुणित 315 बटे में आ जाएगा 2। चलिए 315 गुणित 99 करते हैं। यहाँ पे ये जो 5 है इसको भी हमें लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे। अब हम इसका गुणा करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो ये आएगा 31,185। आप गुणा करके देखिए, बटे 5 दूनी 10, तो बटे में 10 है, यानी 1 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, तो आएगा 31,185। ये लिखा था पहले से, अब बटे में 10 है, 10 से भाग देना, यानी कि 1 अंक बाद दशमलव। तो यह आया है 3118.5 सेंटीमीटर वर्ग। तो हमने लिख दिया सेंटीमीटर वर्ग, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। इसके बाद हम चित्र को देखते हैं। चित्र में यदि ध्यान से देखा जाए तो नीले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये आप देख सकते हैं पूरा है कितना? 3118.5। लेकिन नीले क्षेत्र के क्षेत्रफल में से ये लाल क्षेत्र तक का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये चौड़ी पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ये नीले क्षेत्र तक का है। आप देख सकते हैं नीले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल पूरा है। अब हमें नीले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिखेंगे नीले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, तो नीले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ से यहाँ नीले तक का क्षेत्रफल कितना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल ये है 3118.5 माइनस करना है, और इसमें माइनस क्या करना है? लाल क्षेत्र तक का क्षेत्रफल, यानी यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल, जो कि आया था 1386। आप देख सकते हैं लाल क्षेत्र तक का क्षेत्रफल था 1386। ये लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल नहीं घटाना है, क्योंकि ये तो केवल बीच का हिस्सा है, यानी इस चित्र में देखा जाए तो केवल इन दोनों लाइनों के बीच का
चारों ओर इन दोनों लाइनों के, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का टोटल कितना था 1386, ये हमने निकाला हुआ था। तो इसको हम यहाँ पे घटाएंगे। तो चलिए घटा देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1386। तो जब इसको घटाएंगे तो उत्तर आएगा 1732.5। आप घटा सकते हैं इनको, तो 1732.5 आपका आ जाएगा। यह नीले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा। इसी तरीके से काला और सफेद भी आप निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चित्र में देखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हो गई थी 31.5। इसके बाद हम इसको ये चौड़ी पट्टी है और ये प्रत्येक पट्टी क्वेश्चन में दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसका मतलब ये है कि 31.5 में 10.5 और जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 42। तो यहाँ पे 42 हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या हो जाएगी 42। इसलिए काले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल, केंद्र से काले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर वर्ग से, और आर का मान 42 रखेंगे। चलिए लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे केंद्र से काले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल, और ये होगा पाई आर वर्ग, यानी कि पाई त्रिज्या का वर्ग। इसका मतलब ये होगा पाई त्रिज्या हो जाएगी वहां तक 42, मैंने आपको चित्र के माध्यम से अभी बताया है। तो 42 का वर्ग, इसका मतलब 42 गुणित 42, और पाई का मान 22/7। चलिए अगले स्टेप में रख देते हैं। 22/7 गुणित 42 गुणित 42। तो 42 6 बार गया, और 22 गुणित 6 गुणित 42, इन सब का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 5544, और इसको हम सेंटीमीटर वर्ग लिख सकते हैं। ये है केंद्र से काले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल। इसलिए अब हम काले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे काले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो काले क्षेत्र का क्षेत्रफल आएगा केंद्र से काले क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि 5544 माइनस, और नीले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल जो कि है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल, ये देखिए 3118। ये नहीं रखना है क्योंकि ये नीले क्षेत्र का केवल क्षेत्रफल है, यानी कि छोटा सा हिस्सा है, और केंद्र से नीले क्षेत्र का क्षेत्रफल रखना है। ये देखिए यहाँ पे नीले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल जो है वो हमने निकाला था, ये वाला। तो ये घटाना है चित्र के माध्यम से, यदि आप देखें तो इसी को घटाना है। तो ये जो है इसका मान है 3118.5। जब घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर 2425.5। आप घटा सकते हैं, और दशमलव की संख्या मैंने आपको सबसे पहले घटाना बताई हुई थी, तो वहां से आप इसको कर सकते हैं। तो ये काले क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद आता है सफेद क्षेत्र का क्षेत्रफल। चलिए उसको और निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम चित्र में फिर से देख लेते हैं। यहाँ से सफेद क्षेत्र तक के क्षेत्रफल की त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ तक तो 42 थी, अभी हमने किया है। तो प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसलिए 10.5 ये भी हो जाएगी। तो 42 + 10.5, यानी कि आएगा 42 और 10 52.5। यहाँ तक की दूरी है 52.5। तो केंद्र से काले क्षेत्र तक का सफेद क्षेत्र तक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिज्या इसको लेकर। तो हम पहले लिखते हैं केंद्र से सफेद क्षेत्र तक की त्रिज्या। तो हमने इस तरीके से लिखा, केंद्र से सफेद क्षेत्र की त्रिज्या 42 + 10.5, यानी कि 52 सेंटीमीटर, 52.5 सेंटीमीटर। इसलिए केंद्र से सफेद क्षेत्र का क्षेत्रफल त्रिज्या का वर्ग, पाई गुणित त्रिज्या का वर्ग। तो पाई का मान तो 22/7 हो जाएगा। त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है 52.5, और वर्ग लगा देते हैं। इसका मतलब 22/7 गुणित 52.5 गुणित 52.5। इसके बटे 10 भी कर सकते हैं हम। तो 22/7 गुणित 525/10 गुणित 525/10 हमने इस तरीके से कर लिया। अब इसको सबको कैंसिल करते हैं। तो सबसे पहले ये 7 से कैंसिल कर देते हैं। 7 एकम 7, 7 सतैया 49, बचेंगे 3, हो जाएंगे 35। यहाँ पे 3 बचेंगे तो 35 हो जाएंगे, तो 7 पौने 35। तो 75 आया। और यहाँ पर और देखते हैं क्या कैंसिल होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें
तो 5 से कैंसिल हो जाते हैं, 5 दूनी 10। और यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, इसमें भाग नहीं जाएगा इसलिए भाग नास्ती 0। तो अब 25 हो जाएगा, तो 5 25। ये देखिए 2 एकम 2, 2 11 22। तो फाइनली हमें मिलेगा 11 गुणित 75 गुणित 105 बटे केवल नीचे 10 मिल रहा है, तो हमने लिखा 10। चलिए आगे करते हैं। इसके बाद हम 75 गुणित 11 करेंगे तो हमें मिलेगा 825 गुणित 105 बटे 10। अब इसके बाद 825 गुणित 105 करेंगे तो आपको उत्तर आएगा, ये है 86 62, मैंने गुणा किया है 86 62.5। ये 10 से भाग भी चला गया तो 86 62.5 आ जाएगा। तो इसके बाद ये है सफ़ेद क्षेत्र का क्षेत्रफल, सफ़ेद केंद्र से सफ़ेद क्षेत्र का। अब इसके बाद हमें निकालना है केवल सफ़ेद क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सफ़ेद पट्टी या क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले काले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल जो कि 55 44 था उसको घटाना है इसमें से। ये बड़ा है क्योंकि आखिरी पट्टी है। तो 86 62.5 में से आपको घटाना है क्या, काले क्षेत्र केंद्र से, काले केंद्र से, ध्यान रखना है केंद्र से काले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल जो कि 55 44 था। तो जब ये घटाते हो आप तो आपको मिलेगा 31 18.5 ये घटाने से, और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना है, और आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ। यहाँ से आपको लिखना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये लिखना है, और इसके बाद ये लिखना है, फिर ये लिखना, और इसके बाद ये लिखना है, फिर इसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे है, ये आपको पूरा लिख लेना है। फिर ये है, तो आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ये है, और फिर इसके बाद ये है, फिर ये है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा बन चुका है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखते हैं तो ये पूरा एक बार देखने के बाद आपको फिर कभी ज़रूरत नहीं होगी और आप इसको अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू।